शादी कहाँ पे कराएंगे आप, और इसका आज के न्यूज़पेपर से क्या रिलेशन? चौंक गए? तो आ जाओ बात करते हैं। तो शादी कहाँ पे कराएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहा है कि मेडिकल टूरिज्म, सर्किट रिलीजन टूरिज्म प्रमोट करने के बाद अब नेक्स्ट बारी है सर मैरिज टूरिज्म की, वेडिंग टूरिज्म की। वेडिंग टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और हिंदुस्तान की 25 डेस्टिनेशंस, हिमालयाज, बीच वेडिंग एसेट्रा एसेट्रा को वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जाएगा। सो नेक्स्ट टूरिज्म का पोटेंशियल सेक्टर इज वेडिंग टूरिज्म, अ ग्रेट आइडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो अखबार के 5 मिनट के सार में आज फैक्ट्स रेलेवेंट। सर लूना 25 स्पेसक्राफ्ट, जो रशिया ने सोचा था कि इंडिया से पहले साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे मून के, तो वो वाला जो स्पेसक्राफ्ट है वो क्रैश कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। सो फेलियर हो गया रशिया के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का। देन हिमाचल में 21 डैम्स पे कार्रवाई होगी, क्योंकि 23 में से सिर्फ 2 डैम है जो वाटर रिलीज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। कौन से हैं वो 2 डैम जी? कोल डैम है बिलासपुर में और करचम वंगटू डैम है, प्रोजेक्ट है किन्नौर में। सो 2 ही डैम वाटर रिलीज गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, बाकी 21 जो 23 में से 21 है वो नहीं फॉलो कर रहे। देन प्रिया मलिक ने देश को प्राउड किया। कैसे सर? गोल्ड जीता अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो जॉर्डन में हो रही है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है प्रिया मलिक जी ने। देन सेक्शन 144 का मिसयूज हो रहा है, बहुत जगह यूज हो रहा है। क्या है 144? सो सेक्शन 144 सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे अब रिप्लेस भी किया जाएगा। क्या करते हैं सर इसमें? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जब आप डीसीज लग जाएंगे तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे उस एरिया के, और आपके पास क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन भी होंगे। सो सेक्शन 144 फिर आपको पावर देगा कि अगर आपको लगता है सिचुएशन ऐसी इमरजेंसी है जहां पे पीस को प्रिवेंट करना जरूरी है, तो आप कह सकते हो कि इस एरिया में 4 या 4 से ज्यादा लोगों की असेंबली नहीं होगी, चाहे वो पीसफुल भी क्यों ना हो। 4 या 4 से ज्यादा लोगों की पीसफुल असेंबली भी अलाउड नहीं है। दिस इज सेक्शन 144। देन मत्ती बनाना या माटी बनाना, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को सर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल गया है। सो वेयर डज इट बिलोंग टू? कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, प्लीज रिमेंबर दैट। देन हीलिंग मणिपुर 10 सॉल्यूशंस, सर ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने दिए हैं, तो वी में कंसिडर देम इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोगों की मर्जी कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। सो इन्होंने 10 सोल्यूशन बोले हैं मणिपुर वायलेंस की प्रॉब्लम के। पहले तो चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए, बिकॉज चीफ मिनिस्टर पब्लिक कॉन्फिडेंस खो चुका है, मैंडेट खो चुका है। देन प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए सर। 3 केपेबल एडवाइजर्स फ्रॉम आईएएस आईपीएस एंड डिफेंस सर्विसेज को रखा जाए गवर्नर को एडवाइस करने के लिए। देन आर्मी को मत लेके आओ अफ्स्पा के साथ, बिकॉज डेमोक्रेसी और इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी है तो अच्छा नहीं लगता, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हैंडल कराओ। देन गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू ग्राउंड पॉलिसिंग, कि यार जो उधर के प्रेजेंट कैडर है वो हेल्प नहीं कर पा रहे, सो न्यू कैडर डेपुटेशन पे लेके आओ। देन जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई हैं उन्हें बोलो अरेस्ट ऑफ आर्म्स स्नैचर्स करें। क्या हो रहा है सर? डिफेंस फोर्सेस के आर्म्स स्नैच करके मिलिटेंसी में यूज हो रहे हैं। सो उन आर्म्स स्नैचर से वापस आर्म्स लो और उन्हें अरेस्ट करो। देन टेक फर्म एक्शन अगेंस्ट वुमेन ग्रुप्स, सर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया इस देश में। सर वुमेन ग्रुप आपको लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स ही नहीं करने दे रही, मिसयूज ऑफ लॉज कर रही है। इवन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ने भी मिसयूज ऑफ वुमेन लॉज के लिए विंडो बनाई है। ये देश के लिए जरूरी हो गया इन माय ओपिनियन, राइट? इट इज हार्मिंग द वुमेन इटसेल्फ, द इनोसेंट वुमेन। देन सेट अप स्पेशल कोर्ट्स एंड क्लियरिंग द कंफ्यूजन अबाउट एनी अग्रीमेंट बिटवीन मिलिटेंट्स एंड पुलिस एंड डिफेंस। कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सारे मिले हुए हैं। Then start work on getting the refugees back to their homes along with confidence building measures. सर 10 सोल्यूशन बहुत अच्छे हैं, एक बार पीडीएफ से रिवाइज जरूर कर लेना। देन दिस इज द टर्म सर बड़ी अच्छी लगी मुझे, मार्केट इज कांस्टेंट, मार्केट इज कांस्टेंट। सो क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पुराने टाइम रोम के टाइम में और आज के टाइम में एक बात तो कांस्टेंट है कि एक आदमी का एवरेज कम्यूटिंग टाइम एक दिन में, कम्यूटिंग टाइम 1 घंटा है, मतलब आधा घंटा जाना आधा घंटा आना। सो इंस्टिंक्टिवली इंसान 1 घंटा ही ट्रेवल करता है। सो हम अपने काम तक आने जाने में टोटल 1 घंटा लगाते हैं एट एन एवरेज। सो इससे क्या हो रहा है सर? इससे ये हो रहा है कि जैसे पैदल चलते थे 1 घंटे में, छोटी सिटी थी रोम, बहुत
ज्यादा पॉपुलस तो था बट सिटी बहुत छोटी थी, बिकॉज आधा घंटा पैदल तो छोटा ही डिस्टेंस होता है। फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट आए, सो ट्रांसपोर्ट की वजह से फिर सिटी डेवलपर्स थोड़ा और दूर रह सकते थे, क्योंकि ट्रेन से या कार से आधे घंटे में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच जाते काम पे, राइट। सो इसी वजह से सिटीज एक्सपैंड करती गई जैसे जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोर एफिशिएंट होते गए। सो अब देखना क्या है, टेलीवर्किंग करके, टेलीवर्किंग की आप अपने घर से काम कर सकते हो। सो क्या पता कॉम्पिटिशन का इतना महत्व ही ना रहे और सिटी इस हिसाब से बढ़े कि कहां से मैं काम करना चाहता हूँ, सेमी अर्बन में या विलेज सेटअप में रहना चाहता हूँ। रिवर्स माइग्रेशन होगी कि नहीं, यही देखना है, राइट। देन कीवर्ड्स वेरी वेरी ब्रिलियंट सर, साउंड बाइट्स ओवर स्ट्रैटेजी। साउंड बाइट्स ओवर स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स की बात है। साउंड बाइट्स होता है कि एक्चुअली आप सॉन्ग में से कैची फ्रेजेस निकाल लो जो अच्छे से बिके, राइट, लाइक जस्ट एन लेट्स से प्रमोशनल पॉलिसी, राइट। क्लिक बेट जर्नलिज्म करा था हमने एक बार। सो साउंड बाइट क्या है, हमने छोटी सी कोई फैंसी सी चीज कर दी कि एकदम से उसे उठवा दिया, या किसी नोटबंदी कर दी एकदम से, सोचा ही नहीं उसकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होगी। सो साउंड बाइट्स ओवर स्ट्रेटजी इज शॉर्ट टर्म फैंसी प्रमोशनल पॉलिसीज रादर देन अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में इसको डेफिनेटली यूज करना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, राइट। कंक्लूजन में भी कर सकते हो, वे फॉरवर्ड में भी कर सकते हो। सो अखबार का 5 मिनट में सर ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।